चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, एक तो ऑर्डर की बात की है, ऑर्डर को चेंज करना है। किसका? इंटीग्रेशन में ऑर्डर को चेंज करना है, और वो भी कहां पर? डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, डबल इंटीग्रेशन, उसके रूल वगैरह सारे बातें समझे हम। इसके बाद में कुछ कर्व है, और उस कर्व का अगर बाउंडेड एरिया निकालना हमें कि इसका बाउंडेड एरिया कितना होगा, जो कुछ कर्व दिए हुए और उससे जो बाउंडेड एरिया है, तो ये बाउंडेड एरिया डबल इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सारी बातें हम समझे, ठीक है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ऑर्डर को चेंज करने की बात क्यों की है, पहले तो ये समझेंगे कि ऑर्डर क्या होता है इंटीग्रेशन में, और फिर डबल इंटीग्रेशन में कैसे ऑर्डर को चेंज किया जाता है। ऑर्डर को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत पड़ने के लिए हम यहाँ पर पहले तो ये समझ लें कि हमारे पास में जो क्वेश्चन हुआ करते थे वो किस प्रकार के क्वेश्चन हुआ करते थे। देखिए, ध्यान देना इधर। मान लिया जाए कि हमें डबल इंटीग्रेशन करना है, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई और डी एक्स और डी वाई है, डी एक्स और डी वाई है। यहाँ पर हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू F1 वाई और F2 वाई। कहने का मतलब लोअर लिमिट F1 वाई है और अपर लिमिट कितनी है? F2 वाई है। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू A2 b है। इससे पहले इंटीग्रेशन में आपने ये तो बात देखी होगी कि जब डबल इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास में क्या, एक लिमिट में वेरिएबल टू वेरिएबल रहता था, यानी कि कर्व टू कर्व मिलता था, और दूसरी जो लिमिट होती थी उसमें क्या होता था? कांस्टेंट टू कांस्टेंट होता था। एक एग्जांपल अगर समझे तो मान लिया जाए कि हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके 3 है, और दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके 2x माइनस 1 है। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या है कि एक लिमिट में आपको x का फंक्शन दिखाई दे रहा है, दूसरी लिमिट में क्या है? कांस्टेंट टू कांस्टेंट है। ये बात क्लियर होना चाहिए कि हमेशा किसका इंटीग्रेशन पहले किया जाता है, किसका इंटीग्रेशन पहले किया जाता है? तो जिस लिमिट में वेरिएबल ज़्यादा रहेगा उसका हमें इंटीग्रेशन पहले किया जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, यहाँ पर कोई अगर फंक्शन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि एक्स में आपको वेरिएबल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर y की लिमिट में क्या है? वेरिएबल कांस्टेंट टू कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टू कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पहले किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा? एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा। तो कहने का मतलब इसको अगर हम ऐसा समझे तो ज़्यादा और इजी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, पहले किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है आपको? एक्स के रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो लिमिट है वो किसकी है? एक्स की लिमिट है। फिर इसके बाद में जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का वाई के रिस्पेक्ट हमें इंटीग्रेशन करना होगा। क्लियर? लेकिन इंटीग्रेशन करते समय कई बार आप देखेंगे भी, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप जब एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे ना इसका, तो क्वेश्चन फंस जाता है, उलझ जाता है। कहने का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन आप यदि y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तुरंत हम y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है ना कि जब एक्स की लिमिट में वेरिएबल दिखाई दे रहे तो हम पहले एक्स के ही रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएबल है। तो फिर ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में आपको इसको ऑर्डर चेंज करना चाहिए। ऑर्डर कैसे चेंज करना चाहिए? y इज इक्वल टू F1x और F2x और x इज इक्वल टू A2b, ऐसा ऑर्डर। फंक्शन ऑफ xy और dy dx। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं अगर इसको देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम? यहाँ पर y के रिस्पेक्ट। क्यों y के रिस्पेक्ट करेंगे? क्योंकि y की लिमिट में वेरिएबल दिखाई दे रहा, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे? जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, पहले ऐसा क्वेश्चन था उसको ऐसे में कन्वर्ट करना, तो क्या कहाँ चेंज हुआ? एक्स की लिमिट में वेरिएबल था तो अब किसकी लिमिट में वेरिएबल हो गया? वाई की लिमिट में। यहाँ पर y की वैल्यू कांस्टेंट टू कांस्टेंट थी तो अब किस में हो गया? x की वैल्यू कांस्टेंट टू कांस्टेंट। लेकिन
ऐसा इतना जैसे अभी हमने सिंपल लिख दिया तो इतने सिंपल तरीके से नहीं होगा। इसके लिए कुछ वर्किंग रूल है, कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उससे चेंज ऑफ आर्डर हो जाएगा। इसका आर्डर चेंज होगा। आर्डर चेंज हुआ ना, पहले एक्स की रिस्पेक्ट करना था हमें, अब वाई की रिस्पेक्ट करना है, इंटीग्रेशन पहले। तो इसी को बोला जाता है आर्डर चेंज करना। मतलब पहले जिसके रिस्पेक्ट करना है आपको इंटीग्रेशन, उसके न करके पहले उसका वेरिएबल वाला ये कॉन्सेप्ट हमें चेंज करना है कि यहाँ फंक्शन y का था तो फंक्शन x का हो गया, या y की लिमिट में कांस्टेंट टू कांस्टेंट था तो यहाँ x की लिमिट में कांस्टेंट टू कांस्टेंट हो गया। तो ये प्रोसेस कैसे की जाती है, इसी बात को हमें यहाँ पर समझना है। आपको ये बता दूँ कि इसका यूज़ कहाँ पर है। पहली बात तो कई सारे इंटीग्रेशन होते हैं, अभी क्वेश्चन भी आएंगे अपने पास, कई सारे इंटीग्रेशन होते हैं जहाँ पर आपको आर्डर चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक तो ये यूज़ हो गया। दूसरी बात, अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें या गेट हो गया या ईएसई हो गया या इसके अलावा भी कई सारे कंपटीशन एग्जाम है जहाँ पर चेंज ऑफ आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें कि यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होते हैं वहाँ पर चेंज ऑफ आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। क्लियर ना? तो ये टॉपिक बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस प्रकार से आर्डर चेंज किया जा सकता है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आप ये एग्जाम्पल देखिएगा, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस करेंगे हम उसको प्रॉपर तरीके से, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस मिलेंगे। ठीक है ना? अलग अलग लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे हम, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ बातें, नई नई बातें सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से पहले तो सारे क्वेश्चन देखिए आप, फिर उसके बाद में आप खुद इसके जैसे क्वेश्चन लगा के देखिए। ठीक है ना? तो एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। देखिए हमारे पास में एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में बोला है कि चेंज द आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन, और इसका क्या करना है, हमें आर्डर चेंज करना है। क्लियर? थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के आप एनालिसिस करिए। ऐसी सिचुएशन तो यहाँ पर नहीं है कि हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन मतलब फंक्शन क्या है, 1 दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन तो हम कर पाएंगे, ऐसे कोई यहाँ समस्या नहीं है। लेकिन आर्डर चेंज करने की बात की है तो कैसे आर्डर चेंज कर रहे हैं हम ये देखेंगे हम। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर ये बताइए कि यदि हमें एग्जैक्टली अभी सॉल्व अगर इसको करना है तो किसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तुरंत बता सकते हैं आप कि पहले y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट करेंगे? y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो dy पहले आएगा, dx बाद में आएगा, मतलब y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, क्यों करेंगे? क्योंकि y की लिमिट में वेरिएबल दिखाई दे रहा है, कौन है, x है, और इस लिमिट में x की जो लिमिट है उसमें कांस्टेंट टू कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन पहले उसके रिस्पेक्ट करना चाहिए जिसमें क्या है, वेरिएबल्स है। क्लियर? तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि y की लिमिट में वेरिएबल है, इसलिए y की रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना होगा। फिर उसके बाद में इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर उस रिजल्ट का x की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा। तो हमें इसका आर्डर चेंज करना है। आर्डर चेंज करने का तरीका क्या रहेगा, प्रोसेस आप देखेंगे, यही प्रोसेस आपको सारे क्वेश्चन में यूज करना है। गिवन कर्व्स आर, क्या क्या कर्व गिवन है देखना, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो y इज इक्वल टू कितना, x² डिवाइडेड बाय 4a। इसका मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 4ay। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? ये y की वैल्यू है, x² बाय 4a, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास एक कर्व यहाँ पर मिल गया। अगेन सेकंड कर्व कौन सा दिया है, देखिए ये y की वैल्यू है तो ये भी हमेशा अंडरस्टूड होता है कि ये y की ही वैल्यू रहेगी, ये पूरा दोनों y की वैल्यू रहेगी, ये नीचे लोअर लिमिट जिसकी रहेगी वही अपर लिमिट रहेगी। लिखा भी जा सकता है कि y इज इक्वल टू इतना, न भी लिखे तो ये अंडरस्टूड होता है। y इज इक्वल टू कितना है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ax। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर किया जाए तो y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ax। बात क्लियर है? सेकंड कर्व भी हमें यहाँ पर मिल गया। थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड फोर्थ क्या है, x इज इक्वल टू 4a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ये काम तो हमने डबल इंटीग्रेशन में भी किया था। ऐसा है, पहला काम क्या करते हैं हम कि जो डायग्राम दिया है, जो कर्व दिए हुए है उस कर्व से हम इसको ट्रेस करते हैं। किसको? ये सारे कर्व को ट्रेस करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि x² इज इक्वल टू 4ay है, y की पावर 1 है, इसका मतलब y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा ये, क्योंकि y क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या होगा, पैराबोला होगा और y एक्सिस में इस प्रकार से
इसका डायग्राम बन जाएगा। क्लियर? इसको अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में बनेगा और कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में बनेगा। एक्सिस जिसकी पावर 1 है पैराबोला में उस एक्सिस पर बनता है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगा, अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर? अच्छा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पर रहेगा? ओरिजिन पर रहेगा। ठीक है, तो अगेन पैराबोला यहाँ पर इस प्रकार से बन गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये एक्स एक्सिस है, एक्स डेस और वाई डेस। अब देखिए, हम यदि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर फाइंड आउट करना चाहें तो ऐसे देखा जाए तो ये तो 0 0 है, लेकिन सॉल्व करेंगे हम, दोनों कर्वों को सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। वाई की वैल्यू यहाँ अगर रखी जाए तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a का क्यूब इंटू एक्स, है ना। इसको अगर इस साइड ले लाया जाए लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स की पावर 4 माइनस 4a क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 4a का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक तो 0 हो जाएगी और a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो रियल रूट आएंगे हमारे पास में 2 और बाकी के 2 इमेजिनरी रूट आएंगे। आप चाहो तो करके देखना। ठीक है, a माइनस बी, तो a माइनस बी के कारण 4a आ जाएगा और फिर a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, तो उससे आप देखेंगे कि इमेजिनरी रूट आएंगे। भाई ये तो बात क्लियर है ना कि x की पावर 4 है तो 4 रूट आएंगे, तो 2 इमेजिनरी 2 रियल, तो रियल की ही बात करते हैं हम यहाँ पर। तो x की वैल्यू क्या है? 0, तो 0 मतलब यहाँ पर आ गया और 4a कहाँ पर आ गया? इतना x की वैल्यू। x की वैल्यू अगर 4a रखे गए तो y की वैल्यू कितनी हो रही है? 4a होगी। ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? y एक्सिस हो गया। और x इज इक्वल टू 4a का मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू 4a का मतलब हो गया ये यहाँ पर डेस डेस से हम बना देते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो गया? 4a। क्लियर? इतना डायग्राम बन गया और ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है ये है बिफोर चेंज ऑफ ऑर्डर। ये बात समझ में आई? मतलब हमने जब ऑर्डर इसका चेंज नहीं किया तब है ये, वो इसका नाम भी देता हूं मैं, वो ये। लेकिन आप थोड़ा सा ये बताइए कि यहाँ पर वेरिएबल किसकी लिमिट में? कर्व टू कर्व कौन है? y की लिमिट में। तो याद रखना कि जिसकी लिमिट में वेरिएबल रहेंगे उसके उस एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप आपको दी हुई है। समझ में आई बात? समझ में आई ना? कहने का मतलब जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये क्वेश्चन क्या है? गिवन है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल है किसकी लिमिट में है। तो किसकी लिमिट में वेरिएबल दिखाई दे रहा? y की लिमिट में वेरिएबल दिखाई दे रहा। ठीक है, अगर नहीं मालूम आपने, हालांकि हम इंटीग्रेशन इतना कर चुके हैं तो सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं भी देखा है तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि y की लिमिट में वेरिएबल है। इसका मतलब जो गिवन है वो क्या दिया? y के पैरेलल आपने स्ट्रिप बनाई होगी तब ऐसी सिचुएशन बनती है। देखिए, इस कर्व का नाम क्या है? इस कर्व का नाम क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और इस कर्व का नाम क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप देखेंगे कि इसको टच कर रहा है कर्व, तो इससे अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a आ रही है ना। और इससे अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो 2√ax आ रही है। बराबर हो रहा है कि नहीं ऐसा? और कांस्टेंट टू कांस्टेंट है ऐसा। हमें क्या करना है? यही वाला डायग्राम क्या करना है? फिर से बनाना है। ध्यान देना इधर, यही वाला डायग्राम फिर से बनाना है। हालांकि एग्जाम में डायरेक्ट इसी को बनाएंगे, चल जाएगा काम। ठीक है, डायरेक्ट इसी को बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यही वाला डायग्राम हमने क्या किया, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, यही डायग्राम एग्जैक्टली यही वाला डायग्राम फिर से बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर कितना है? ये एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई? वाई एक्सिस, और वाई डेस और एक्स डेस। ठीक, यहाँ क्या है? 4a। ठीक, इसका नाम दे देता हूँ मैं O, और ये क्या था? ये था। और क्या क्या दिया हुआ है?
इस कर्व का नाम है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और इस कर्व का नाम है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बात समझ में आ गई ना? जैसे कि वैसे मैंने डायग्राम यहाँ पर बना दी है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन, और ये क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपने जो सीधा ऐसा बनाया तो एक्स इज इक्वल टू 4a। इतना डायग्राम हमने वापस बना दिया। आपके जो क्वेश्चन में गिवन था ना, आपके जो क्वेश्चन में गिवन था उसमें क्वेश्चन में जो गिवन था वो स्ट्रिप कैसी बनी थी, वाई एक्सिस के पैरेलल बनी थी। तो इस स्ट्रिप को क्या करना है, आपको पलटाना है। किसके पैरेलल करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। बस यही है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यदि आपको स्ट्रिप ऐसी गिवन है तो उसको ऐसी करना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल करना है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल गिवन है तो वाई एक्सिस के पैरेलल करना है। यही तो ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर होता है। क्लियर? तो आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए एक्स वेरीज फ्रॉम एंड वाई वेरीज फ्रॉम, ध्यान देना इधर, वेरीज फ्रॉम, बस यही बात मेन है। पहले तो यहां पर ये देखिए कि जो स्ट्रिप टच हुई है, कहां पर हुई है, यहां पर इस कर्व को टच हुई है, तो इस कर्व का नाम क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना स्ट्रिप, तो एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी है, जिसके पैरेलल होती है उसकी वैल्यू देखी जाती है। यहां पर हम हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल थी तो हमने वाई की वैल्यू देखी थी ना कि वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी होगी, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a 2। ये लोअर लिमिट हो गई। क्यों लोअर लिमिट होगी, क्योंकि ये ओरिजिन के पास में है। अच्छा, और ये अपर लिमिट होगी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, तो 2 रूट ए वाई, 2 रूट ए वाई। अच्छा, इस बाउंडेड एरिया में y की सबसे कम वैल्यू कितनी होगी, तो y की सबसे कम वैल्यू तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ है ना, y की सबसे कम वैल्यू y इज इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ पर पैरेलल टू y एक्स एक्सिस ऐसे बनाए तो y की सबसे कम वैल्यू कितनी है, 0 2। y की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर दिखाई दे रहा, तो हमने पैरेलल टू y एक्स एक्सिस बना दिया तो आपने देखा कि ये y की वैल्यू कितनी है हाईएस्ट इस पॉइंट पर, तो 4a है। कितनी है, 4a है। देन ध्यान देना इधर, अब जिसमें ज़्यादा वेरिएबल है जिस लिमिट में उसको इस साइड लिखना है आपको। यहाँ पर y है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स की वैल्यू है ना, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, और ये हो जाएगा कहाँ तक, 2 रूट ए वाई। अच्छा, और y इज इक्वल टू कितना होगा, 0 से लेके 4a। किसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना होगा, तो x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा। तो मैं पहले dx से लिख देता हूँ, फिर उसके बाद लिख दूंगा dy। आई बात समझ में? तो इसको आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो नाउ देन क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू 4a और इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a टू 2 रूट ax, ठीक है। और dy dx इज इक्वल टू क्या होगा, इतना। इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 टू 4a और इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a और 2 रूट ए वाई और dx dy, और ये हो जाएगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आ गई बात समझ में? देखिए कैसे ऑर्डर चेंज हुआ। पहले किसके रिस्पेक्ट करने वाले थे आप इंटीग्रेशन, y की रिस्पेक्ट। अब किसके रिस्पेक्ट करना है, x की रिस्पेक्ट। यहाँ पर स्ट्रिप किसके पैरेलल थी, y एक्सिस के पैरेलल। कैसे पता, वेरिएबल किसकी लिमिट में वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो y की लिमिट में वेरिएबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो क्वेश्चन गिवन है उसमें y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप है। आपने इतना सारा इंटीग्रेशन कर चुके हैं और नहीं किया तो आप जरूर देखिएगा। तो इस प्रकार से आप चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन
कर सकते। अब देखना यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, सारे क्वेश्चन पहले आप प्रॉपर तरीके से देखिएगा और फिर उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो देखेंगे कि कोई भी चाहे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कोई भी आप बड़े आसानी से बना सकते। देखते हैं हम क्वेश्चन। और बड़े क्या चल रहा है? अबे छोटे जा यार, दिमाग मत खा। बड़े तू परेशान लग रहा है, क्या हुआ? छोटे तू डिस्टर्ब मत कर, मुझे कैलकुलेशन करने दे। क्या कैलकुलेशन कर रहा है? छोटे तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। अरे तू बता तो। अच्छा चल बता, एक साल में कितनी रात्रि होती है? बस इतनी सी बात, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। अच्छा चल बता फिर। 10 रात्रि होती हैं। 10 रात्रि कैसे? अरे बड़े, नवरात्रि और एक शिवरात्रि हुई ना 10। अबे मस्ती कम कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करते हैं हम पहले तो, है ना। 0 टू इनफाइनाइट और x टू इनफाइनाइट और e रेस टू दी पावर माइनस y और बाय y और dy dx। थोड़ा सा ऐसा समझिए आप इसको। किसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना है? किसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना है? तो y के रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो लिमिट है ना, लिमिट काय में दी है? x में दी है। इसका मतलब ये लिमिट किसकी है? y की है। और जब ये लिमिट y की हुई तो ये वाली लिमिट किसकी है? x की है। आप ये देखिए कि x की लिमिट में कांस्टेंट टू कांस्टेंट है, y की लिमिट में वेरिएबल है। देख रहे हैं आप, इसमें क्या है? वेरिएबल है। इसका मतलब y की लिमिट में वेरिएबल है, ये लिमिट y की है ना, तो y के रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना होगा। और जब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा और जो रिजल्टेंट रहेगा उसके रिस्पेक्ट फिर हमें x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? तो हमें नहीं मालूम इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, ठीक है ना। यह मालूम भी है तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 1/y है और e रेस टू दी पावर माइनस y है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने में कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्टी जाएगी। लेकिन जब अगर हम इसको x में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े आसानी से हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। क्लियर? फिर से और एक बार हम यहाँ पर देखते हैं कि गिवन कर्व्स आर, गिवन शुरुआत कैसे करना है? गिवन कर्व्स आर। देखिए क्या क्या कर्व दिए हुए है। ये किसकी वैल्यू है? ये y की वैल्यू है। और ये किसकी है? ये x की लिमिट है। ये अंडरस्टूड होता है, एग्जाम में आपको दिया नहीं जाता क्वेश्चन में कि ये कौन सी लिमिट किसकी है। आपको पहचानना कैसे है? इसमें वेरिएबल कौन सा दिखाई दे रहा है? x, तो इसका मतलब ये लिमिट y की है। और ये अगर y की है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड लिमिट किसकी होगी? x की होगी। क्या क्या कर्व दिए हुए हैं? एक तो y इक्वल टू x दिया हुआ है फर्स्ट। सेकेंड क्या दिया है? y इक्वल टू इनफाइनाइट। थर्ड क्या दिया है? थर्ड क्या दिया है? x इक्वल टू 0। एंड फोर्थ क्या दिया है? फोर्थ दिया हुआ है x इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। ये x हो गया और ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। जितना दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। जितना दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। ध्यान देना इधर कैसे डायग्राम बना रहा है। ओरिजिन y इक्वल टू x, जितनी x की वैल्यू उतनी ही y की वैल्यू, और x एक्सिस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से जाने वाली है। ये चली गई इस टाइप से इनफाइनाइट के लिए। ये x डैश एंड y डैश, ठीक है। y इक्वल टू इनफाइनाइट कहाँ पर है? y इक्वल टू इनफाइनाइट, y इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं मालूम, इनफाइनाइट पर। तो हम क्या करते हैं? उसको डैश डैश से इंडिकेट कर देते हैं। समझ में आया? डैश डैश का मतलब क्या हो जाएगा? y इक्वल टू इनफाइनाइट। ऊपर क्लोज नहीं किया मैंने, डैश डैश से इंडिकेट कर दिया ऊपर। x इक्वल टू 0, ये क्या है? कांस्टेंट टू कांस्टेंट है ना, तो ये इनको डैश डैश से इंडिकेट किया था। x की वैल्यू 0 मतलब कौन सी एक्सिस हो गई? y एक्सिस। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इनफाइनाइट। x इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब x इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट पर जाएगा। तो इस प्रकार से कहीं इनफाइनाइट से इस प्रकार से पास होगा और इसका नाम क्या है? x इक्वल टू इनफाइनाइट। ये बन गया। पहली बात तो आपको ये देखना है कि जो बाउंडेड एरिया कौन सा रहेगा। x इक्वल टू 0 बोला है, यानी कि y एक्सिस ये हो गया,
और एक तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, और इधर कहाँ तक जा रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा, इन्फाइनाइट तक जा रहा। तो ये वाला पूरा एरिया रहेगा बाउंडेड एरिया, ये वाला ये और इधर ऐसे में इन्फाइनाइट तक जाएगा। क्लियर ना। अब ये बताइए मुझे कि जो स्ट्रिप है वो कैसी बनी हुई है। तो देखेंगे आपकी y की वैल्यू में दिया हुआ है वेरिएबल, तो y एक्सिस के पैरेलल आपको स्ट्रिप दी हुई है। आई क्या बात समझ में। ये कैसी स्ट्रिप दी है आपको, ऐसी वाली स्ट्रिप गिवन है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बिफोर चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है। अच्छा, ये चेंज ऑफ ऑर्डर करने के पहले का डायग्राम है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है हमें, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट कामा इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि एक्स में भी वाई में भी इनफाइनाइट रहेगा और एक्स में भी इनफाइनाइट रहेगा। ये दिया ही है यहाँ पर क्या है, ओरिजिन पर 0 0 इतना दिया हुआ। क्लियर। अब अगेन यही वाला डायग्राम हम फिर से बना रहे हैं। ठीक है, वाई डेस और ये इसी डायग्राम को हम फिर से बना रहे हैं। देखिए ध्यान देना, इधर ये हो जाएगा एक्स और एक्स डेस। ठीक है, इतना आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स डेस और y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन तो ये बन गई, y इज इक्वल टू एक्स। और कौन सी बनाना है, यही वाला डायग्राम बनाना है, जितना डायग्राम ऊपर दिखाई दे रहा है ना, यही वाला डायग्राम ये। और कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा, हम सपोज करें कि ये इसका नाम दे देता हूँ मैं, तो वो ये इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक है, और ये हो जाएगा ओरिजिन 0 0, ये एक्स इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये हो गया। स्ट्रिप कैसी गिवन है आपको, वाई एक्सिस के पैरेलल, बाउंडेड एरिया तो यही है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रिप बनाना है एक्स एक्सिस के पैरेलल, बस यही चेंजेस करना है। यही तो है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर, आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले पैरेलल टू वाई एक्सिस था, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे हम आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ध्यान देना, इधर एक्स वेरीज फ्रॉम एंड वाई वेरीज फ्रॉम। देखिए यहां पर देखेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप है ना, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इधर वेरिएबल टू वेरिएबल चलेंगे। एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, जहां पर स्ट्रिप टच कर रही है वहां पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0। जहां पर स्ट्रिप टच कर रही है उस कर्व पर y इज इक्वल टू एक्स है ना, यहां पर y की वैल्यू कितनी है, x है। अच्छा, इस बाउंडेड एरिया में y की सबसे कम वैल्यू कितनी है, तो 0 है, और y की सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है, तो इनफाइनाइट है। कितना है, इनफाइनाइट। आगे बात समझ में भाई, y की वैल्यू इधर तो इनफाइनाइट है ना, पता थोड़ी है, ये वाली लाइन बाउंडेड थोड़ी है, डैश डैश है, मतलब इधर इनफाइनाइट पर ये रहेगी लाइन। ठीक है, अब देन क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एंड वाई इज इक्वल टू एक्स टू इनफाइनाइट ई रेस टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई और डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, ई रेस टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई। और इसका तो पहले तो ऑर्डर चेंज कर देता हूँ मैं। ऑर्डर चेंज मतलब डी वाई डी एक्स, पहले डी वाई लिखा है फिर डी एक्स लिखा है, तो पहले डी एक्स फिर डी वाई लिख देंगे। ध्यान देना इधर, एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स, क्या एक्स वेरीज फ्रॉम, ये एक्स की वैल्यू वाई होगी ना, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 टू वाई हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये गड़बड़ कर दिया था मैंने, ये वाई है। ठीक है, वाई क्यों रहेगा,
भाई यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, y है, तो ये हो गया कांस्टेंट x की वैल्यू, x वेरी हो गया, अब y इज 0 टू इनफाइनाइट, इतना हो गया। क्लियर। अब ये बताइए मुझे कि किसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करेंगे, y इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। देखिए e रेस टू दी पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय y तो कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट। तो याद रखना कि x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो y सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट की तरह काम करेंगे, तो ये कांस्टेंट हो गया। और x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या हो गया, 1 हो गया, और लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू y dy। आ गई बात समझ में। x के रिस्पेक्ट जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y वाली सारी टर्म कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और 1 बचा तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, लोअर लिमिट अपर लिमिट रख देंगे, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू दी पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय y। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा y, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 और dy, y से y कैंसिल, और क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू दी पावर माइनस वाई dy। और इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस वाई, और y इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई रेस टू दी पावर y, और y इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और इज इक्वल टू, ध्यान देना 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू दी पावर इनफाइनाइट माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू दी पावर 0। ई रेस टू दी पावर इनफाइनाइट क्या हो गया, इनफाइनाइट, और 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट क्या होगा भाई, 1 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट 0 होगा ना। 1 एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, और उसको बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 बोल सकते हैं हम लगभग, ठीक है, 0 ही लिखा जाता है इसको, माइनस 0 माइनस 1, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। स्क्वायर आप चाहो तो स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल क्या है, एरिया होता है ना, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक, स्क्वायर यूनिट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई बात। आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे y के रिस्पेक्ट, तो हमने उसको x के रिस्पेक्ट चेंज कर दिया, आर्डर को चेंज कर दिया, और देखा कि बड़े आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा इंटीग्रेशन से रिलेटेड तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़े बारीकी से हमने डबल इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है पूरा एक टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे हमने वहाँ पर, न्यूमेरिकल बेसिक भी वहाँ पर डिस्कशन किया था। इसके बाद में एरिया भी हमने, बाउंडेड एरिया भी निकाला था कि डबल इंटीग्रेशन से कैसे हम कुछ कर्व दिए उससे बाउंडेड एरिया होता है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये सारी बातें पहले हम सीख चुके हैं, यदि नहीं मालूम तो आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, और क्या दिया हुआ है 0 टू 1 और y टू 1, और यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है। बड़ा सिंपल सा काम, हमें ये समझ में आ रहा कि ऐसा दिया हुआ है 0 टू 1 और y टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट किसकी है भाई, x की। क्यों x की है, क्योंकि इसमें वेरिएबल कौन है, y है। इसका मतलब ये लिमिट किसकी है, x की है। जब ये x की हो गई तो ये ऑटोमेटिकली किसकी हो जाएगी, y की हो जाएगी। क्लियर। और ये dx और ये क्या हो जाएगा dy, और यहाँ पर क्या दिया है, एक फंक्शन दिया हुआ है। क्लियर। हमें इसका ऑर्डर चेंज करना है भाई, ये इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। आपको जब क्वेश्चन में बोला ही है भाई ये बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, हालांकि डिफिकल्टी होगी अगर आप x की रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो, ठीक है। और y की रिस्पेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़े आसानी से बना सकते हैं आप। लेकिन यहाँ हमें अब दिमाग नहीं लगाना है कि भाई हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे इसलिए करना है क्या, क्वेश्चन में बोला है कि ऑर्डर उसका चेंज करिए, ठीक है। तो ऑर्डर तो आपको चेंज करना ही है। तो उसके लिए हम शुरुआत करेंगे कि जो गिवन है, गिवन कर्व आर, क्या गिवन है कर्व, ये किसकी वैल्यू है, x की, और ये किसकी वैल्यू है, y की। पहला कर्व तो दिया हुआ है x इज इक्वल टू y, सेकेंड दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, थर्ड दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0, और फोर्थ दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1। आपको ये भी बता दूं कि ये क्या कांस्टेंट टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टू कांस्टेंट जो होती है वो डॉटेड लाइन बनती है, ठीक है ना। मेन कर्व तो इसके ये वाले होते हैं, ये डॉटेड लाइन बनती है।
देखिए एक्स डैश ओरिजिन वाई डैश, ठीक है, और 0 0 y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये बन गई, y इज इक्वल टू एक्स की ये लाइन बन गई, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, ये हो गई। ये वाली सॉलिड लाइन बनाना है आपको, और ये वाली क्या है, डॉटेड लाइन बनती है। एक्स इज वाई इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स एक्सिस, और वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, तो ये 1 1 पर ही हो रहा ब्रेक है ना, ये क्या हो रहा 1 1 पर ब्रेक हो रहा है। इसका नाम मैं दे देता हूँ ये। आप देखेंगे कि यहाँ पर बाउंडेड एरिया कौन सा है, तो ये तो डॉटेड है ना, बाउंडेड एरिया बनेगा ये वाला, क्यों, क्योंकि ये भी सॉलिड और ये डॉटेड लाइन बना दोगे, लेकिन एक्स एक्सिस तो है ही यहाँ पर, तो इसका मतलब बाउंडेड एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। जो क्वेश्चन में आपको जो स्ट्रिप दी हुई है कैसी दी है, वेरिएबल कौन सी लिमिट में है, एक्स की लिमिट में। इसका मतलब जो आपको गिवन है ना, उसमें ये वाला करो, इसके पैरेलल स्ट्रिप गिवन है, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि बिफोर चेंज ऑफ ऑर्डर। आगे बात समझ में, आपको यहाँ पर क्या दिया है, वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप दी है, कैसे, वेरिएबल कौन सी लिमिट में है, एक्स की लिमिट में, तो एक्स के पैरेलल स्ट्रिप गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बनाना है, ये एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है, और ये ओरिजिन 0 0 ये हो गया, और ये हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। इसका नाम क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। देखिए y इज इक्वल टू क्या था, x था, और x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर डॉटेड लाइन बनेगी, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। आपको स्ट्रिप बनाना है कैसी, वर्टिकल। क्यों वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल दिए तो वर्टिकल बनाना है, वर्टिकल दिए तो हॉरिजॉन्टल बनाना है। ये क्या है, आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर चेंज करने के बाद की सिचुएशन है ये। अब क्या किया जा सकता है, ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम, आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ध्यान देना इधर, पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू 0 to 1 और x इज इक्वल टू y टू 1, एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और डी एक्स डी वाई, इतना तो हमें गिवन है, ठीक। हमें चेंज करना है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स वेरीज फ्रॉम एंड वाई वेरीज फ्रॉम। कब, ऑर्डर चेंज होने के बाद। पहले तो आप स्ट्रिप पर ध्यान दीजिए, स्ट्रिप कौन सी कर्व को टच कर रही है, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, 0। जहाँ पर स्ट्रिप टच कर रही है वहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है। आगे बात समझ में। अब स्ट्रिप का काम खत्म, अब आपको चलना है कांस्टेंट टू कांस्टेंट। y की वैल्यू हो गई, अब x की वैल्यू देखना है कि इस बाउंडेड एरिया में सबसे कम x की वैल्यू कितनी है, तो 0 है, और सबसे ज़्यादा x की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। तो क्या हो जाएगा, 0 to 1, इतना हो गया, ठीक। इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। देखिए y की वैल्यू कहाँ से, y इज इक्वल टू 0 to x, और x इज इक्वल टू क्या है, 0 to 1, और एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और डी वाई डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना होगा, y की रिस्पेक्ट। क्यों, क्योंकि y में वेरिएबल दिखाई दे रहा है, तो y की रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना है। देखना इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। चलिए इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0 to 1,
एक्स स्क्वायर को मैंने क्या किया, बाहर लिख दिया, और वाई इज इक्वल टू 0 टू एक्स, और ये बचेगा कास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी वाई डी एक्स। आ गई बात समझ में। वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन पहले करना है, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाई है, इसका मतलब ये वाई का फंक्शन है। हमें क्या करना है, इसको टी सपोज कर लेता हूँ मैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, टी। ठीक है, तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो डी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी डिवाइडेड बाय एक्स, इतना आ जाएगा। ठीक, फिर से और एक बार देखना, इसका एक्स वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा डी वाई, और डी टी माइनस एक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इतना आ गया। सारी वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ध्यान देना इधर। एक्स इज इक्वल टू 0 टू 1, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है। जब आपने ऐसा सपोज किया तो टी की भी वैल्यू देखना पड़ेगा कि टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है। देखिए, या तो पहले हम इंटीग्रेशन कर देते फिर वापस टी की वैल्यू रख देते, तो लिमिट में चेंज नहीं करते। ये भी याद रखना, एक तो तरीका ये भी होता है। अभी डिस्कशन करेंगे कि मैंने लिमिट को चेंज क्यों नहीं किया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा टी, और डी वाई को क्या लिखा हूँ मैं, माइनस डी टी डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, और डी एक्स, ये एक्स को अगेन बाहर निकाल देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू 1। ठीक, माइनस को बाहर निकाल दिया, और ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक केवल एक्स बचा, और y इज इक्वल टू 0 टू एक्स और कास टी डी टी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ये ऐसा इज इक्वल टू माइनस 0 टू 1 एक्स। इसका अगर टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, कास का साइन टी, क्या हो जाएगा, साइन टी, और y की वैल्यू कितनी है, 0 से एक्स डी एक्स। बड़ा सिंपल सा काम है। हमने अभी तक यही बातें सीखी है कि जब भी आप वेरिएबल को चेंज करते हैं तो आपकी लिमिट भी चेंज होती है। तो क्यों नहीं की हमने चेंज, एक तो चेंज कर दो, या तो फिर t जो सपोज किया था उसको वापस रख दो, है ना। तो इज इक्वल टू माइनस 0 टू 1 एक्स, और क्या साइन t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या सपोज की थी हमने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और क्या है y इज इक्वल टू 0 टू एक्स। आ गई बात समझ में। एक तो तरीका ये होता है कि आप तुरंत लिमिट को भी चेंज कर दो, और लिमिट को चेंज नहीं कर रहे तो इंटीग्रेशन होने के बाद में वापस उसको t को एक्स और y में ले आओ। अपर लिमिट रखेंगे एक्स की वैल्यू, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर एक्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0। ठीक है, क्या हो गया, 0। तो साइन 0 क्या हो गया, 0, और इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आप 0 टू 1 एक्स और साइन। ध्यान देना इधर क्या होगा, पहले तो 0 हो गया, अपर लिमिट रखेंगे तो एक्स की y की जगह एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, साइन 0 0, फिर माइनस लगाया जाता है, फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसका काम हो गया अपना। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, सारा ही काम हो गया, केवल हमें इंटीग्रेशन करना बाकी है। इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाय 2। एक्स की वैल्यू 0 तो टी की वैल्यू 0, और एक्स की वैल्यू 1 तो टी की वैल्यू 1। ठीक है, मैंने लिमिट भी चेंज कर दी यहां पर। एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी टी डिवाइडेड बाय 2, डी टी डिवाइडेड बाय 2, और साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कास टी, और 0 टू 1 और 1/2,
1/2 माइनस का, ठीक है, ठीक है ना। -1/2 मतलब 1/2 सामने आ गया, साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कास टी, और अपर लिमिट रखते हैं हम तो क्या हो जाएगा -1/2, अपर लिमिट रखेंगे तो कास 1 माइनस कास 0। कास 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और कास 0 की वैल्यू क्या होती है, कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1, ठीक है, और इजिकल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला था कि भाई हमें केवल आर्डर चेंज नहीं करना है, आर्डर चेंज करके फिर इवेल्युएट भी करना है, अदरवाइज केवल आर्डर चेंज करना रहता तो अपना आंसर ये यहीं पर आ चुका था। आर्डर चेंज कर दिया बस हो गया ख़त्म, लेकिन इवेल्युएट करने की बात की है हमने, पूरा उसको सॉल्व किया। क्लियर। अच्छा, इवेल्युएट भी करना है तो किसको करना है, इसको नहीं करना है, जब आर्डर आपका चेंज हो जाएगा उसको चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चेंज द आर्डर ऑफ इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 2a एंड y इक्वल टू x बाय ये दिया हुआ है। केवल आर्डर चेंज करने की बात की है यहाँ पर, है ना, उसके बाद में और क्या करना है, उसको सॉल्व करना है वगैरह, ये सारी बातें हमें नहीं बोली है, जस्ट हमें चेंज ऑफ आर्डर यहाँ पर करना है। देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये हो जाए कि पहले किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो y के रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि y की लिमिट में ज़्यादा वेरिएबल है और x की लिमिट में कम वेरिएबल है, कम मतलब कांस्टेंट टू कांस्टेंट है, तो y के रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना है। अब इसका आर्डर ऐसे चेंज करना है कि पहले x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है ना। गिवन कर्व्स आर, पहली बात तो कर्व क्या क्या गिवन है, गिवन कर्व्स आर क्या क्या गिवन है, देखिए y इक्वल टू फर्स्ट तो दिया है y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4a, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, ये क्या है x स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर मिस्टेक की है, थोड़ी करेक्शन कर लेना। क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ay, इतना आ गया। अब सेकंड कर्व क्या दिया है, सेकंड कर्व दिया है y इज इक्वल टू 3a माइनस x, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a, ठीक है। और थर्ड लाइन क्या दी है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2a, ये तो कांस्टेंट टू कांस्टेंट है, मतलब डॉटेड लाइन बनेगी इसमें। देखिए ध्यान देना इधर, मैं पहले क्या करता हूँ, डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर x y ओरिजिन x डैश और y डैश, ठीक है, ये y डैश, ये बिफोर चेंज ऑफ ऑर्डर, मतलब जो क्वेश्चन दिया है ना उसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक। जनरली क्या होता है कि जो क्वेश्चन दिया है उसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए अच्छा बनाते हैं, और बना भी ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट कर्व का x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y की पावर 1 है तो y एक्सिस में, और y जो है वो पॉजिटिव है, तो y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये बोल सकते हैं हम यहाँ से ये ऐसा बन गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a, तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3a, और y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3a, मतलब x और y की वैल्यू क्या है 3a, तो ये बोल सकते हैं हम ये, ठीक है। और ये हो गया, इसका नाम क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a, इतना हो गया। और दूसरा कर्व क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, ये हो गया। ये है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 3a, ठीक। आप चाहो तो y की वैल्यू इसमें रख देते हैं हम, ठीक है, तो y की वैल्यू अगर रख दी जाए, या y की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और y की वैल्यू कितनी है 3a माइनस x, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर माइनस 4ax, ये सबको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 4ax और माइनस 12a स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। 12 तो 3 और 4 में ब्रेक हो रहा, 12 और 1 तो क्या हो जाएगा, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं हम, तो माइनस बी तो 4a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 4ac तो 48 a स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2a,
2a इज इक्वल टू -4a, 2a नहीं मतलब यानी 2 ओनली 2 आएगा। ये क्या आएगा -4a प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान देना इधर 48 50 और 54 64 मतलब 8, कितना हो जाएगा 8, और ये स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये है ना 48 50 54 64 मतलब 8 और डिवाइडेड बाय 2a और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यदि मान लिया जाए, अच्छा ये 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो -2a क्या हो जाएगा -2a और प्लस -4a, इतना हो गया। आप देखेंगे कि पॉजिटिव अगर साइन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2a और नेगेटिव अगर साइन लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो -6a और x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई 2a और -6a। देखिए 2a तो यहाँ पर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 2a यहाँ, और -6a x की वैल्यू तो ये देखिए ये लाइन इधर जाएगी और इधर आगे जाके इंटरसेक्ट होगा तो -6a उधर होगा, वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2a रखते हैं, x की वैल्यू अगर 2a रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी a हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर a हो जाएगी, इतना आ गया। मतलब x और y को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ध्यान देना इधर फिर से और एक बार, एक कर्व बना दिया, ये भी बना दिया, x इज इक्वल टू ये भी बना दिया, और x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया y एक्सिस ना, y इज इक्वल टू 0 सॉरी x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये और ये तो डॉटेड लाइन है, कहा गया ये x इज इक्वल टू 2a मतलब ये डॉटेड लाइन रहेगी, ये यहाँ से डॉटेड लाइन क्यों रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट टू कांस्टेंट है, इसका मतलब बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, ये वाला होगा। चलिए ठीक है, ये हमें पता चल गया कि बाउंडेड एरिया ये वाला है। आपको जो दिया है वो क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, मतलब वेरिएबल कौन सी लिमिट में है, y एक्सिस में है। इसका मतलब आपको जो गिवन है ना y एक्सिस के पैरेलल आपको जो गिवन कर्व है ना वो ऐसा दिया हुआ है। इस बात को समझ में आया ना, हमने सारे क्वेश्चन किए, हर क्वेश्चन में मैं यही डिस्कशन कर रहा हूँ कि जिस लिमिट में वेरिएबल वाली लिमिट है वो लिमिट किसकी है, y की है। इसका मतलब y एक्सिस के पैरेलल आपको गिवन है, इसको आपको जब कन्वर्ट करना है, चेंज करना है तो x एक्सिस के पैरेलल आपको स्ट्रिप बनाना होगा, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे हम, x और x डैश और y 0 y और ये क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन मतलब 0, 0 और कर्व हम वही का वही डायग्राम फिर से बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम वही का वही डायग्राम यहाँ पर बनेगा, ठीक, एग्जैक्ट वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है डायग्राम। ये क्या है, रफ डायग्राम बनाना है हमें, तो कोई मतलब ऐसा नापतोल के थोड़ी बनाना है। ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a और इसका नाम क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस कर्व का नाम, ठीक है, इस कर्व का नाम। बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये वाला है और ये वाला और ये वाला, ये बाउंडेड एरिया है, ठीक। अभी आप देखेंगे, ध्यान देना, आप इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के लिए बोलिए चाहे डबल इंटीग्रेशन के लिए बोलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना क्या है। जो स्ट्रिप बनाते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि कहीं पर भी स्ट्रिप बना देते, ऐसे या ऐसे कहीं पर भी स्ट्रिप बनाते हैं, ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ रूल है। क्या रूल है, स्ट्रिप बनाने का मतलब ये होता है कि किसके पैरेलल बनाई है अभी स्ट्रिप आपने, यानी कि किसके पैरेलल गिवन है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन को छोड़कर, क्या बोल रहा हूं मैं, वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन कौन है, ये डॉटेड लाइन है, इसको छोड़कर, और ये खुद भी है, यहां से भी तो है ना x इज इक्वल टू 0, इनको छोड़कर बाकी जितनी भी लाइंस और कर्व दिए हुए आपको, सबको इस स्ट्रिप ने टच करना चाहिए। नहीं आई बात समझ में, यही इंपॉर्टेंट बात है, देखना ध्यान देना। स्ट्रिप किसके पैरेलल बनाई है आपने, y एक्सिस के पैरेलल बनाई, मतलब जो गिवन है। तो y एक्सिस वाले कर्व को छोड़कर, उसके पैरेलल वाले कर्व को छोड़कर, यानी कि लाइन को छोड़कर सबको टच करना चाहिए स्ट्रिप। तो एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ये दोनों को छोड़कर सबको टच करना चाहिए। तो आपका ये बचा और ये बचा, दो कर्व बचे, तो दोनों को तो टच कर रही है, इसका मतलब अपना काम सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। देखना अब स्ट्रिप को कैसा करना है हमें,
ओरिजेंटल करना है, ठीक है। ओरिजेंटल कर रहे हैं, ध्यान देना इधर मैं स्ट्रिप बना रहा हूँ यहाँ पर। ये बातें हमने इंटीग्रेशन में सीखी थी, लेकिन फिर भी और एक बार समझ रहे हैं हम यहाँ पर। किसके पैरेलल स्ट्रिप बनाई मैंने? एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप बनाई। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली लाइंस को छोड़कर सबको टच करना चाहिए। एक्स के पैरेलल कोई लाइन है क्या? नहीं है, अभी कोई लाइन नहीं है, ठीक है। तो उनको छोड़कर बाकी सबको टच करना चाहिए। तो कौन सी लाइन है आपके पास में? एक तो ये परपेंडिकुलर है, एक ये लाइन है, और एक ये कर्व है, 3 है। सबको टच कर रही क्या स्ट्रिप? नहीं, इसको और इसको टच कर रही। इसका मतलब रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं स्ट्रिप को यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए ध्यान देना इधर, स्ट्रिप को कहाँ बनाता हूँ? मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो इसको और इसको टच कर रही है, ये छूट जा रहा, तो गड़बड़ हो रही है ना। यहाँ स्ट्रिप बनाता हो तो ये छूट रहा, ये कर्व छूट रहा, और यहाँ स्ट्रिप बनाता तो ये लाइन छूट रही है। इसका मतलब क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या बीच में स्ट्रिप बना दूँ क्या ऐसी, जिससे इसको भी टच कर गया, इसको भी टच कर गया और इसको भी टच कर गया, सारे कवर हो गए। अगर आप बीच में स्ट्रिप बनाएंगे तो जो इंटीग्रेशन है, इसको टच कर रहा है एक लिमिट हो गई, इसको टच कर रहा है दूसरी लिमिट हो गई, इसको टच कर रहा है तीसरी लिमिट हो गई। तो आपके पास में 3 लिमिट के ऑप्शन है क्या? लोअर लिमिट, अपर लिमिट और मिडिल लिमिट नहीं है ना। तो इंटीग्रेशन में तो 2 ही लिमिट होगी ना, एक तो लोअर होगी, एक अपर होगी। तो आप बीच में से नहीं बना सकते, तो हम क्या करते, यहाँ से मैं इसके 2 पार्टीशन बना देता हूँ। यहाँ से 2 पार्टीशन बना देता हूँ, इसके नाम भी देता हूँ मैं वो ए बी, तो ये हो जाएगा वो, सॉरी ए, और ये हो गया बी, और इसका नाम सी दे देता हूँ। क्या काम कर दिया हमने? 2 यहाँ पर पार्टीशन बना दिए। अब यहाँ पर सारी बातें लिखेंगे हम। आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बाउंडेड एरिया, कौन सा बाउंडेड एरिया है भाई हमारे पास में? ए बी सी ए, ठीक है। इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट बनाना है? एक तो ये वाला पार्ट बना दिया हमने, ये वाला है ना, ये वाला ए बी सी एंड पूरा लिखते हैं हम, ए बी सी ए एंड, क्योंकि बाउंडेड है ना, एंड सी बी ओ सी। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से 2 बाउंडेड पार्ट यहाँ पर बना दिए। देन x इज इक्वल टू 0 to 2a और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a से कहाँ तक 3a माइनस एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो पूरा है ना, इंटायर है, पूरा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड करना है। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा पार्ट, ए बी सी ए डी एक्स डी वाई प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सी बी ओ सी डी, सॉरी फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी लिखेंगे हम, फंक्शन ऑफ एक्स वाई और डी एक्स डी वाई है ना, क्या डी एक्स डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी बी ओ सी और फंक्शन ऑफ एक्स वाई और डी एक्स डी वाई, और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया, इसको 2 पार्टों में ब्रेक कर दिया। क्यों किया, ये तो बातें क्लियर है। उसको डिवाइड करने का कारण ही ये था कि ये स्ट्रिप सारे कर्वों को टच नहीं कर रही थी, इसलिए हमने 2 पार्ट यहाँ पर बना दिए। अब इन बाउंडेड एरिया कौन सा, एक एक करके हम सॉल्व करते हैं इसको। ए बी सी ए, x varies from and y is varies from। x कहाँ से वेरी करेगा और y कहाँ वेरी करेगा। देखना, ये बताइए कि यहाँ पर ये स्ट्रिप है ना, ये वाली, पहले कौन सा एरिया है, ए बी सी ए, ये वाला
ए बी सी है ये वाला। ये बताइए कि स्ट्रिप जो टच कर रही है वहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। और जहाँ पर स्ट्रिप टच कर रही है वहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, ये कर्व को टच कर रही है ना, ये लाइन को, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3a माइनस वाई। कितना है, 3a माइनस वाई, इतना हो गया। y वेरीज फ्रॉम, ध्यान देना इधर, इसके पॉइंट कौन से आए थे, 2a और a, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। यहाँ पर जो y की वैल्यू है तो ये है, क्योंकि ये x के पैरेलल है ना लाइन। अब y इस बाउंडेड एरिया में कहाँ से कहाँ तक है, देखिए इस बाउंडेड एरिया में सबसे कम y की वैल्यू कहाँ पर है, तो सबसे कम y की वैल्यू यहाँ पर है, कितनी है, ये है। और सबसे ज़्यादा y की वैल्यू कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, कितनी है, यहाँ पर 3 है मेरे ख्याल से, है ना, 0,3a, 3a था ना, हाँ ये कितनी है, 3 है, तो ये कितना है, 0,3a। हाँ, y की सबसे कम वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a है, और कहाँ तक है, 3a तक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ क्या, a b c a और फंक्शन ऑफ x y और dx dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान देना इधर, x की रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये इसमें वेरिएबल भी तो है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से लेके 3a माइनस वाई, और y इज इक्वल टू क्या है, 0 से लेके 3a, और फंक्शन ऑफ x y और dx dy, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। क्लियर ना, एक एक पार्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आप डायग्राम नोट करते हुए चलेंगे, मैं यहाँ से अभी क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी आपको ये बता दूँ कि एक्चुअल डायग्राम जो होता है वो एग्जाम में बनाने वाला यही होता है, आप ये बना दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, न भी बनाओगे तो चलेगा। ये फाइनल डायग्राम होता है, हम यहाँ इस डायग्राम को बेसिक डायग्राम इसलिए ले रहे हैं ताकि बात क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से आर्डर को चेंज किया जाता है, ठीक है। देखिए अगेन इन बाउंडेड एरिया, इन बाउंडेड कौन सा बाउंडेड एरिया, कौन सा, ये वाला नीचे वाला ले रहा हूँ मैं, CBOC, ठीक है। इस बाउंडेड एरिया की बात कर रहे हैं हम, ये वाले, x वेरीज फ्रॉम एंड y इज वेरीज फ्रॉम, ठीक है। देखिए इस बाउंडेड एरिया में ये बताइए कि x की सबसे कम वैल्यू यहाँ पर कितनी है, x की सबसे कम वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0, 2, यहाँ पर सबसे ज़्यादा x की वैल्यू कितनी है, भाई जिसको टच कर रहा है ये कर्व, वहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 0, और जिसको टच कर रहा है वहाँ पर x की वैल्यू क्या है, इस कर्व से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगा, 2√a y, तो 0 to 2√a y। आई बात समझ में, भाई एक कर्व टू कर्व चल रहा है ना, तो कर्व टू कर्व ही आपको x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब इस बाउंडेड एरिया में y की सबसे कम वैल्यू कहाँ पर है, 0, और सबसे ज़्यादा y की वैल्यू कितनी है, ये, तो 0 to ये हो गया। देन डबल इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया निकालना था, सेकंड CBOC, ठीक है, और फंक्शन ऑफ x y dx dy, ठीक है, dx dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 to 2√a y, और y इज इक्वल टू 0 to a, और फंक्शन ऑफ x y और dx dy, और इसको इक्वेशन दे देंगे हम थर्ड, ठीक है, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन को अगर देखते हैं तो कहा गई भाई इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, क्या है, x इज इक्वल टू 0 to 2a, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर टू 4a, और ये क्या हो जाएगा 3a माइनस x, फंक्शन ऑफ x y dy dx इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या आया था ये y इज इक्वल टू 0 to
3a है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है ही ने। और x इजिकल टू 0 टू, और मज़ेदार तब बनेगा जब प्रैक्टिस करेंगे, वैसे तो मज़ेदार बनने वाला क्वेश्चन नहीं है। dx dy और प्लस y इजिकल टू 0 से a और x इजिकल टू 0 से 2 रूट ए वाई और फंक्शन ऑफ एक्स वाई और dx dy, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो क्या बोला था, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इवेल्यूएट थोड़ी बोला था, इवेल्यूएट बोलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू दी नहीं है ना, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, कोई फंक्शन रहेगा तब तो इवेल्यूएट करेंगे, ये फंक्शन नहीं दिया था। आप देखेंगे कि यहाँ पर लिमिट में क्या है, y की लिमिट में वेरिएबल दिखाई दे रहा है और इसमें x की लिमिट में वेरिएबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर dy dx है और इनमें क्या है, dx dy है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ऑर्डर को चेंज करना है। स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस थी तो x के पैरेलल करना है, अगर स्ट्रिप x के पैरेलल रहेगी तो y के पैरेलल करना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1 एंड x टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, इधर यहाँ पर लिमिट में आपको x दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये लिमिट किसकी है, y की है। बड़ा सिंपल सा काम है, और ये किसकी है, x की है। अगर ये y की है तो बाकी जो बचा हुआ है वो x हुआ, तो x की ये लिमिट हो जाएगी। गिवन कर्व्स आर, क्या क्या कर्व गिवन है हमें, गिवन कर्व्स आर, देखिए ध्यान देना इधर, y इजिकल टू एक्स, पहली बात तो फर्स्ट कर्व है y इजिकल टू, लाइन नहीं है, y इजिकल टू एक्स। सेकेंड है, सेकेंड क्या है, y इजिकल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 2 ना, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अच्छा, इसके बाद में थर्ड क्या है, थर्ड कांस्टेंट टू कांस्टेंट अगर में देखा जाए तो x इजिकल टू 0 मतलब y एक्सिस, और एंड x इजिकल टू 1, इतना दिया हुआ है, ठीक है। और इस बेस पर हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं पहले तो, और डायग्राम बनाएंगे तो ये x एक्सिस हो गया, x डेस और y डेस। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू रूट 2 का स्क्वायर ना, रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि सर्कल बनेगा एक जिसका सेंटर कहाँ पर रहेगा, ओरिजिन पर रहेगा, और इसकी रेडियस क्या रहेगी, रूट 2 रहेगी, ठीक है ना। इसके बाद में y इजिकल टू एक्स, तो y इजिकल टू एक्स तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए कंटिन्यू आगे की ओर जाएगा। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब x इजिकल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। देखिए एक तो सर्कल हो गया x इजिकल टू 0, और इसका नाम y इजिकल टू एक्स, और इसका नाम क्या है, इस सर्कल का नाम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इजिकल टू कितना है, 2 है। क्लियर, इतनी बात। अब बाउंड्री, अच्छा अगला क्या है, एक्स इजिकल टू 1, एक्स इजिकल टू 1 मतलब अगर ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो 1 आता है क्या, ये देख लेते पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, x है, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। मतलब यहाँ पर तो जो x इजिकल टू 1 है तो डैश डैश डॉटेड लाइन यहाँ से बन जाएगी, ये वाली, ठीक है ना। आपका बाउंडेड एरिया, भाई ये तो ओपन है ना इधर से, बाउंडेड एरिया कौन सा, ये वाला है। अब ये बताइए कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो स्ट्रिप कैसी दी है, y एक्सिस के पैरेलल दी है। क्यों? क्योंकि y की लिमिट में वेरिएबल दिखाई दे रहा, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन जो गिवन है वो कैसा है, ऐसा है। अब हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन को चेंज करना है। तो मैं इसी को चेंज कर देता हूँ, और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिप को यहाँ से बनाते हैं, और जब यहाँ से स्ट्रिप बनाएंगे तो ये सर्कल को टच कर रहा, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल। मैं ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बाद वाला डायग्राम बना रहा हूँ, पहले वाला नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि पहले वाला तो वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप थी। यदि मैं स्ट्रिप को यहाँ से बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये वाली लाइन छूट गई यहाँ पर, और स्ट्रिप को अगर यहाँ से बनाते हैं, स्ट्रिप को अगर यहाँ से बनाते हैं तो ये कर्व छूट जाएगा। इसका मतलब इसके 2 पार्टीशन हमें बनाना होगा। ये तो 1, 1 है, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, और ये ओरिजिन है,
ये क्या है, ओरिजिन है। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू तो 0 है, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, √2 हो जाएगी। वैसे भी सर्कल की क्या है, रेडियस है नहीं, ठीक है ना, रेडियस √2 इस प्रकार से। अब इसका नाम भी दे देता हूँ मैं, वो इसका नाम ए बी और ये क्या हो गया, सी हो गया, ठीक, ये हो गया सी। मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये बाउंडेड एरिया मेड बाय द कर्व, मेड बाय द गिवन कर्व्स। कौन सा है, ये वाला है, कौन सा है, ओ ए बी ओ, ये वाला है एरिया, ठीक है ना। अब इस एरिया में हम क्या करते हैं, इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन से पार्ट, एक तो है ए सी बी एंड दूसरा पार्ट है कौन सा है, बी सी ओ बी। ये ऐसे हमारे पास में क्या दो पार्ट बन गए, ठीक है। तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 to 1 एंड y इज इक्वल टू x टू √2 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्या था यहाँ पर था x डिवाइडेड बाय √, और इस टाइप से, है ना। तो क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, और dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो एरिया ये है ए सी बी ए और x √x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर और dy/dx नहीं। अब क्या होगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है ना, अब तो ऑर्डर चेंज करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, dx/dy प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ BCOB और x डिवाइडेड बाय √x² प्लस वाई स्क्वायर और dx/dy, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, क्लियर। अब हम एक एक पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट करते हैं, फिर ये वाला पार्ट करते हैं। इन एरिया कौन सा, ए सी बी ए। अब इसमें क्या हो जाएगा, x वेरीज फ्रॉम एंड y वेरीज फ्रॉम, ध्यान देना इधर, वेरीज फ्रॉम। पहले तो ये देखिए कि इस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस एरिया में स्ट्रिप जिस कर्व को या लाइन को टच कर रहा है वहां पर x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है। और कर्व जिसको टच कर रहा है, ठीक है, तो सर्कल को टच कर रहा, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है इस कर्व को, तो √2 माइनस एक्स स्क्वायर, √2 माइनस एक्स स्क्वायर, इतनी वैल्यू है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ से। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब इस बाउंडेड एरिया में y की सबसे कम वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर कितनी है, 1 है, और सबसे ज़्यादा y की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो 1 to √2 इतना हो गया, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ ए सी बी ए और x डिवाइडेड बाय √x² प्लस वाई स्क्वायर और dx/dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके √2 माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो रहा है, 1 से लेके y की वैल्यू 1 से लेके √2 तक जा रहा है, और x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर और dx/dy, ठीक है ना, dx/dy इतना हो गया। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते। अगेन इन एरिया, कौन सा एरिया, दूसरा एरिया निकाल रहा हूँ मैं, ये वाला। इस एरिया में क्या होगा, इन एरिया ओ सी
कितना है बी, ओ सी बी ओ, ठीक है। एक्स वेरीज फ्रॉम एंड वाई इज वेरीज फ्रॉम, कहाँ से वेरी करेगा ये देखिए। जहाँ पर एक्स को टच कर रही है स्ट्रिप वहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 0, एक्स की वैल्यू कितनी है 0 2। जहाँ पर टच कर रही है वहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है y है, एंड यहाँ पर y की सबसे कम वैल्यू कितनी है 0 और y की सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है 1 है, 0 to 1 इतना हो गया। देन डबल इंटीग्रेशन ओ सी बी ओ और एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, है ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 टू कहाँ तक है, वाई तक है ना। और y की वैल्यू कहाँ से 0 से लेके 1 तक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई। और इक्वेशन थर्ड हम दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। डायग्राम हटा रहा हूँ मैं, या पहले अभी इधर जगह है हमारे पास में, इसका यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। हाँ, बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 है ना। तीनों इक्वेशन को अगर देखा जाए तो कहा गया है ये, हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू रख देंगे। तो कहा गया है 0 to 1 और y इज इक्वल टू एक्स टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या है यहाँ पर आर्डर तो चेंज कर दिया, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट पार्ट कितना है, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0 टू रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर एंड सेकेंड क्या है, y इज इक्वल टू 1 टू रूट 2 और एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। और प्लस ये वाला डबल इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल टू 0 टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू 0 to 1 और एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है ना। इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट। और जब एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी सपोज कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर टी सपोज किया जाए तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय 2 मतलब t की पावर कितनी हो जाएगी, रूट इतना, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान देना इधर y इज इक्वल टू 1 टू रूट 2। हम क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन करते तो ओवरऑल ये अंडर रूट में रहेगा और t की पावर अंडर रूट में, तो पावर जाएगी ऊपर तो 1/2 तो सामने आ ही जाएगा और इसकी पावर तो t की पावर -1/2 तो t की पावर 1 मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1/2 तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। ये 1/2 लिखने की यहाँ जरूरत नहीं। ओवरऑल इसका अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। आप देखेंगे कि यहाँ पर लिमिट रखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो एग्जैक्ट वैसे ही होगा, है ना। ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई एक्स इज इक्वल टू 0 टू वाई और वाई इज इक्वल टू 0 टू 1, इतना हो गया। अब यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इससे स्क्वायर हट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल तो कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा, है ना। कितना हो जाएगा, रूट टू। अच्छा, लोअर लिमिट रखेंगे माइनस और लोअर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा, वाई बचेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ इतना हो गया और वाई इज इक्वल टू 1 टू रूट 2 इतना बचा प्लस डी
डी वाई प्लस यहाँ पर यदि एक्स की जगह वाई रख दिया जाए तो वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर, तो रूट टू वाई इतना हो गया। और माइनस लोअर लिमिट एक्स का 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0 to 1 और डी वाई इज इक्वल टू, ध्यान देना इधर, इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, रूट टू वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और लोअर लिमिट कितना है 1 से लेके रूट 2 और प्लस यहाँ पर ध्यान देना रूट 2 माइनस 1 तो कॉमन निकल रहा है, रूट 2 माइनस 1 कॉमन निकल गया तो क्या बचा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 0 to 1। अब लिमिट रख देता हूँ मैं, देखिए अपर लिमिट अगर रखेंगे तो रूट टू कितना हो गया, 2 हो गया। अपर लिमिट रखिए, यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो गया, ठीक है, माइनस वन, ठीक है। अब लोअर लिमिट रखेंगे y की जगह तो क्या हो जाएगा माइनस रूट टू और माइनस प्लस 1/2, y के जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो ये माइनस प्लस 1/2 प्लस रूट 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा रूट टू माइनस 1 कितना हो गया 1/2, ठीक है, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो गया, 1 और 1/2 और माइनस 1/2 तो कितना हो गया, माइनस 1/2 और 1/2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास में 1 बचा, माइनस रूट 2 और इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 और इज इक्वल टू 1 माइनस इसका रूट 2 एलसीएम आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 + 1, या तो भी इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है प्लस 1/√2 और माइनस रूट 2, या तो इसको ये किया जा सकता है कि 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 का मतलब क्या है √2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसमें से अगेन हम क्या करते हैं √2 को कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है, मतलब √2 डिवाइडेड बाय 2 तो √2 को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 2, तो √2 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास में बचेगा, ये कुल मिला के इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस √2 और प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू 1 माइनस इसमें से √2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देता हूँ मैं, तो √2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है ना। 1/2 नहीं, √2 का कॉमन निकालेंगे तो ये √2 भी यहाँ पर आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और फिर उसके बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप।